आपने कहा ये आपका इलेक्शन मुस्तरद हम करते हैं, हम इसको नहीं मानते। ठीक है, आपने गलत कर दिया तो हाई कोर्ट फिर इसको ठीक करे ना कि नहीं ये इलेक्शन सही थे। That finding is not there. अगर वो इलेक्शन सही थे फिर उनको सर्टिफिकेट भी उनका मानना चाहिए, फिर उनको इंतखाबी निशान भी देना चाहिए, फिर तो सब चीजें फॉलो करेंगी ना थ्रू। पीटीआई की बल्ले की वापसी के लिए कानूनी जंग, सुप्रीम कोर्ट में फैसला कुन राउंड। अदालत ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया। पीटीआई से अकबर एस बाबर को निकालने की दस्तावेजात भी तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा सारा झगड़ा 22 दिसंबर के इंतखाबात का है। इंतखाबात दुरुस्त हुए तो इंतखाब निशान का मसला आएगा। अगर पीटीआई ने साबित कर दिया कि उनके पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हैं तो रिलीफ देना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन को भी उन्हें इंतखाबी निशान देना होगा। हम इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। अदालती अमले को रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट से तफसीली फैसले बारे मालूमात लेने की हिदायत कर दी। समाअत कल 10 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कल समाअत किसी वक्त तक जारी रहेगी जब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाते। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अकबर एस बाबर के वकील से पूछा आप खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या आपके पीछे भी कोई खड़ा है? पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर बाबर को नुकसान नहीं होगा? मजीद कहा पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़ा सकती। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इंतखाबात का कलअदम करार दे दें? बड़े अरसा से हम एक फिक्स मेज का सामना कर रहे हैं। पीटीआई की क़ियादत या तो अंडरग्राउंड है या जेलों में है। किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं। एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाअल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल रखेगी। बड़ी जमात को निकालेंगे तो अवाम इलेक्शन को नहीं मानेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए, कल पीटीआई अपने दलाइल देगी। जमहूरियत के लिए लाजिम है हर पार्टी के पास उसका निशान हो। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के 14 में से 12 हलकों में लीगी उम्मीदवार सामने आ गए। 2 हल्के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए खाली छोड़ दिए गए। हमजा शहबाज NA 118, मरीम नवाज NA 119 और सरदार अयाज सादिक NA 120 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 121 से रोहेल अस्कर, NA 122 से ख्वाजा साद रफीक और NA 123 से शहबाज शरीफ मैदान में उतरेंगे। राना मुबशर इकबाल को NA 124, अफजल खोकर को NA 125 और सैफुल मलूक खोकर को NA 126 का टिकट मिल गया। NA 127 में अताउल्ला तारड़, NA 129 में हाफिज मोहम्मद नोमान और NA 130 में नवाज शरीफ नून लीग के उम्मीदवार होंगे। NA 117 IPP के अब्दुल अलीम खान और NA 128 ओन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया गया। शहबाज शरीफ लाहौर से पंजाब असम्बली के 2 हलकों पर भी इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी पंजाब असम्बली के एक हलके से मैदान में उतरेंगे। सरदार अयाज सादिक और शेख रोहेल अस्कर की लड़ाई में सुहेल शौकत भट्ट कुर्बान हो गए। दोनों सीनियर रहनुमा NA 121 से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। सुहेल शौकत भट्ट NA 120 से टिकट के उम्मीदवार थे। लीग क़यादत ने सुहेल शौकत भट्ट को PP पंजाब असम्बली का टिकट देकर NA 120 से सरदार अयाज सादिक को उम्मीदवार बना दिया। पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद को हराने वाले वहीद आलम खान को टिकट ना मिल सका। मियां मरकूब, बिलाल यासीन और शहबाज खोकर नवाज शरीफ के कौमी हलके से पंजाब असम्बली के उम्मीदवार होंगे। नून लीग और MKM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का धड़न तख्ता। NA 242 पर दोनों जमातें आमने सामने। शहबाज शरीफ दस्तबरदार नून लीग के ख्वाजा गुलाम शेख MKM के मुस्तफा कमाल का मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ ने खिलाड़ी मैदान में उतारना शुरू कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान NA 10 बोनेर से मैदान में उतरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद खान
तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगलिश को भी टिकट मिल गया। मीना खान आफरीदी, अली जमान और समीउल्लाह भी पीटीआई का टिकट हासिल करने में कामयाब। सवात के हल्का NA 200 से डॉक्टर अजमज, PK 4 से अली शाह खान इलेक्शन लड़ेंगे। एबटाबाद के हल्का NA 216 अली खान असगर, NA 17 से अली खान जदून को टिकट जारी। मुल्तान के हल्का NA 149 से आमिर डोगर, PP 215 से मोइन रियाज कुरैशी किस्मत आजमाएंगे। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान अवामी तहरीक में कुर्बतें। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी दफ्तर पहुंच गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलकर चलने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात आज भी मौजूद हैं। साहनिया मॉडल टाउन की तहकीकात होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हो सकी। जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करना चाहते हैं। पाकिस्तान का पुरम चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 में हैवी वेट्स की जंग। हल्के में मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम टुंडी आमने सामने। नून लीग के उम्मीदवार वकार अहमद खान होंगे। JUI फे PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का सख्त मुकाबला होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने कहा, मुश्ताक गनी नया पासपोर्ट जारी होने के बाद लंदन से वापस आना चाहते हैं। वापसी पर गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने रिमांड से आपको तारीख देते हैं, मुकर्ररा तारीख के दौरान ही आना होगा। अदालत ने वापसी पर मुश्ताक गनी को किसी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया। PTI रहनुमा शफकत महमूद और स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सफ्तैन खान इलेक्शन से दस्तबरदार। शफकत महमूद ने 2 हलकों जबकि सरदार सफ्तैन खान ने अपने और बेटे अली जाफर खान के कागजात वापस ले लिए। सफ्तैन खान PTI का टिकट न मिलने पर दस्तबरदार हुए। ऐवाने बाला के आज़ाद अरकान आइन और कानून से भी आज़ाद। आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह का करारदाद में हालिया तशद्दुद हमलों का जिक्र। कहा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर जोर देता है। इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते हुए वाकयात में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश का भी इजहार। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी। बल्ले का निशान इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद नहीं। मजमूई तौर पर 322 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवा दी। 145 निशान सियासी जमातों के लिए मखसूस, 170 इंतखाबी निशान आज़ाद उम्मीदवारों के लिए मखसूस। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को भी डी लिस्ट कर दिया। JUI पाकिस्तान इमाम नौरानी को इंतखाबी निशान अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने के वक्त में इजाफा कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक उम्मीदवार आज रात 9 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त आज शाम 4 बजे का था। इलेक्शन कमीशन ने 5 घंटे इजाफा कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन भी सुप्रीम कोर्ट के जज ना रहे। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे और अगस्त 2025 में उनकी रिटायरमेंट थी। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। सिपा सलार की मौशी महाज पर काविशें रंग ले आई। IMF ने $70 करोड़ की दूसरी किस्त मंजूर कर दी। फंड्स कल मुंतकिल किए जाएंगे। एलामिया में जारी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए $1 अरब 90 करोड़ जारी हो जाएंगे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाना होंगे। रुपए की कीमत इंतजामी इकदामात के जरिए रोकी या कंट्रोल नहीं की जाएगी।
पाकिस्तान को तवानाई की कीमतों की मुसलसल एडजस्टमेंट करना होगी। आइंदा महीनों में महंगाई भी कम होने का इम्कान है।